हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लाई हूँ। उसमें क्या आप लोगों को पढ़ाऊंगी मैं, तो दे स्क्रीन पे आप लोग देख ही रहे होंगे। तो क्या है आज का जो टॉपिक है वो आपका ये संगीत तो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी। ठीक है, ये संगीत भी आ गया, म्यूजिक भी आ गया इसमें। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्या, तो वाद, जो झारखंड के जितने वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, यानी कि म्यूजिकल जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे मैं आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पढ़ाऊंगी। ठीक है, संगीतीय जो वाद्य यंत्र है वो सारे आज मैं पढ़ाऊंगी। और क्या, त्योहार पढ़ाऊंगी। ठीक है, जितने भी जो कर्मा सरहुल जो भी त्योहार सेलिब्रेट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं झारखंड में, उसका मैं आप लोगों को ब्रीफ में बताऊंगी। ठीक है, ब्रीफ में आज का क्लासेस रहेगा, विथ एमसीक्यूज का भी है। इसमें कुछ एमसीक्यूज को भी मैं लेके आई हूँ। तो ये जो मैं आज क्लासेस लूंगी ना, तो प्लीज इसको ना आप लोग अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना क्वेश्चंस करवाने के बाद और इतने चीजें पढ़ाने के बाद इससे मात्र 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 या तो फिर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जितने भी जो भी हाई वेटेज वाले जो आपके जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस में जो आपके टॉपिक्स हैं हाई वेटेज वाले, उसको मैं पहले ही आप लोगों को कंप्लीट कर दी हूँ और उसको आगे भी करूंगी। अभी एसपीटी और आपका सीएनटी एक्ट का अब मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ उसको। और अभी जो क्लासेस लूंगी इसका जो वेटेज है बहुत ही कम है, बट 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस बहुत मैटर करता है आपका स्कोरिंग के लिए। ठीक है, तो ये क्लासेस को आप लोग अच्छे से लीजिएगा। और प्लीज आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लासेस को देखा कीजिए। ठीक है, क्लासेस को आप लोग नहीं देख रहे हैं तो क्लासेस को देखिए और फीडबैक दीजिए। ठीक है, फीडबैक दीजिए और क्लास को लाइक शेयर और कमेंट करके ही जाइएगा। जितने भी स्टूडेंट अभी मैं देख रही हूँ, कुछ दिनों से क्या हो रहा है ना कि स्टूडेंट लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, और मेंस के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैम मेंस कैसे हो पाएगा, तो प्लीज आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मैं मेंस का प्रॉपर वे में करवाऊंगी। ठीक है, और कैसे आंसर राइटिंग किया जाता है मेंस के लिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो वो उसका जो कल क्लास जो आपका जो ऐप में स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐप में मैं स्टार्ट करूंगी कब, तो मार्च से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, मार्च जैसे ही प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो मार्च से स्टार्ट करूंगी। अगर में भी जेपीएससी का डेट बढ़ा, ठीक है, जेपीएससी का डेट अगर बढ़ भी गया तो मार्च से मैं मेंस का क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। मेंस और प्री दोनों साथ में ही करवाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज आपको अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और भी एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये आप लोग 1000 सब्सक्राइबर प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर लाइएगा। ठीक है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना उन लोग को आप शेयर कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। ठीक है, और आप लोग 1K का सब्सक्राइबर ले आइए। ठीक है, और वेब्स एकेडमी से जुड़ना ना भूलिएगा, चाहे वो कोई भी हो। वेब्स एकेडमी आपका जो टेलीग्राम जो चैनल है उसे जुड़िएगा, ताकि जब मैं मार्च में क्लासेस लूंगी ना मेंस का, तो उसमें आपको आपको क्या किया जाएगा, तो आपको कुछ स्पेशल प्रोवाइड करवाऊंगी मैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग क्लासेस को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है आज का। तो आज सबसे पहले जो देखते हैं, जो ब्रीफ में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका क्लासेस मैं ले ली हूँ, आज अगर ज्यादा डिटेल में करवाऊंगी तो वो आपको क्या करवाऊंगी, तो वाद्य यंत्र सबको मैं ज्यादा डिटेल में करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी इसको ओनली फॉर अ ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ओनली ब्रीफ एक्सप्लेनेशन गॉट इट। तो देखते हैं कि क्या का फेस्टिवल सरहुल। ठीक है, सरहुल का नृत्य और कला क्या है, तो सरहुल का जो अर्थ होता है साल ब्रिज। ठीक है, यानी कि हुल, इसको आरंभ क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, जो हुल है, ठीक है, हुल इसी को बोलते हैं सर, मतलब इसका जो अर्थ कर सकते हैं सर हुल। ठीक है, तो अब इसको कर सकते हैं कि साल प्लस, यानी कि साल का ब्रिज प्लस हुल। ठीक है, हुल का मतलब होता है क्या, आरंभ। ठीक है, हुल का मतलब होता है आरंभ, यानी कि या क्रांति बोलते हैं इसको। ठीक है, और अब आपको सर का जो है आपका सर का मतलब होता है आपका साल का ब्रिज, यानी इसको सरहुल का
आपको अगर पूछा जाए कि क्या होता है सरहुल का, जैसे कि मेंस का पेपर में आप जब दोगे तो वहां पे हिंदी पढ़ना रहता है आपको, तो वहाँ संधि विच्छेद पूछेगा कि सरहुल का संधि विच्छेद कीजिए, तो उसको आप कह सकते हैं कि सार प्लस हुल, ठीक है। उसका मीनिंग पूछ देगा तो साल का वृक्ष, यानी सार मतलब सार का वृक्ष, हुल का मतलब होता है आरंभ या फिर क्रांति होता है, ठीक है। प्रकृति का पूजा होता है इसमें, और क्या जंगल पूजा का पर्व इसको माना जाता है, ठीक है। कब होता है तो चैत में होता है। चैत कब बोलता है तो देखिए मार्च अप्रैल में होता है, जब आपका जेपीएससी का प्रीलिम्स होगा, ठीक है, उस टाइम आपका चैत माह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा जनजाति आते हैं इसमें तो मुंडा उराव जनजाति इसमें आते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वाले आप लोग पढ़ लीजिएगा कि सरहुल क्या है। सरहुल इज स्पायरिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड नेचर एंड साल ट्री, ठीक है, वर्शिप, ठीक है, यानी कि साल ट्री और प्रकृति। इट मेक्स क्या करता है, मार्क्स क्या करता है, ये ट्राइबल न्यू ईयर, ठीक है, ये नए साल का आगमन को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका डांसिंग क्या है सरहुल का। तो सरहुल जो नृत्य है इसमें कैसा डांस किया जाता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सामूहिक और वृत्ताकार नृत्य किया जाता है। इसमें होता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के और डांस करते हैं, ठीक है, या तो फिर हाथ भी पकड़ के करते हैं या तो फिर कमर भी पकड़ के इसमें डांस किया जाता है, ठीक है, राउंड फिगर में, ओके। तो फिर देखते हैं कि पुरुष महिला क्या करते हैं, साथ में इसमें नृत्य करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेल एक साथ डांस करेंगे और फीमेल एक साथ डांस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों एक साथ डांस करते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्या है आपका, इसका पेंटिंग क्या है, सरहुल का जो पेंटिंग होता है वो इसका आर्ट कैसा है। तो सरहुल का जो आर्ट होता है वो प्रकृति आधारित होता है, ठीक है। कैसा होता है तो प्रकृति आधारित होता है, जिसमें क्या होता है आपका ट्राइबल का क्या करता है मोटिफाइज किया जाता है, ठीक है, यानी कि पेड़ फूल सूर्य पक्षी, ठीक है। देखते होंगे कि आप लोग की जब सरहुल का जो पूजा आता है तो बहुत सारे ऐसे घर होते हैं वहां पे पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि दीवार को पोत देता है लोग, ठीक है ना, मिट्टी से पोतता है, बहुत कोई कलर पेंट भी करता है। क्या क्या बनाया जाता है तो फूल और आपको पशु पक्षी का चित्र बनाया जाता है उसमें, ठीक है। कर्म पर्व क्या है तो कर्म पर्व का देखते हैं कि कर्म पर्व क्या होता है। ये जो कर्म फेस्टिवल है वो आपका मुख्य क्या किसका पूजा किया जाता है तो कर्म वृक्ष का पूजा किया जाता है, ठीक, किसका तो इसको बोलते हैं कर्म वृक्ष का पूजा किया जाता है। कर्म पेड़ का नहीं पूजा जाता है, ठीक है। तो एक होता है पेड़ होता है और एक होता है पेड़ का टहनी होता है, ठीक है। तो पेड़ का जो टहनी होता है ना उसको उन लोग काट के फिर ला के उसको पूजते हैं, ठीक है यार। या तो इसको प्रॉपर वे में अगर कहते हैं तो करम का वृक्ष को ही पूजना बोलते हैं, ठीक है, लेकिन टहनी भी उसको बोला जाता है, ठीक है। कब होता है तो अगस्त सितंबर में होता है, कब यानी कि भाद्रपद, यानी कि बोलते हैं कब भादर मास, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या तो भादर मास बोला जाता है, ओके। इसमें क्या होता है तो ये इसका जो थीम ये जो फेस्टिवल जो मनाया जाता है किस लिए तो कृषि भाई बहन का संबंध को बताता है, ठीक है। इसमें एक चीज होता है कि कृषि रिलेटेड, यानी कि आप लोग देखते हैं कि इसी टाइम आपका जो धान का जो खेती होता है ना, धान का खेती वो लग चुका होता है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा जैसे कि धान का जो पौधा जो लगता है, ठीक है, पहले तो बिहीन किया जाता है, ठीक है, तो बिहीन को फिर उखाड़ के फिर खेत में रोपा जाता है। फिर जब वो रोपने के बाद फिर उसका जो थोड़ा थोड़ा लेयर थोड़ा बढ़ता है ना, उस टाइम उसको क्या किया जाता है कि उसको फूल वो जब करवा पूजा होता है ना तो उसका धान का जो ऊपर का जो रहता है उसको तोड़ के ला के उसको उसको अर्पित किया जाता है, कहाँ पे तो करम के वृक्ष पे किया जाता है। लेकिन उसको धान का वो फूल नहीं ये कह सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है उसका भी फूल बोला जाता है, ठीक है। उस टाइम उसको धान का वो नहीं बोलते, उसको फूल बोलते हैं, ठीक है। और ये कर्म पर भाई बहन का संबंध इसलिए रिलेट करता है कि बोला जाता है कि एक झारखंड में एक चीज यूज किया जाता है कि लड़कियां जब ये त्योहार को जब सेलिब्रेट करती है तो वहां पे जब कर्मा पूजा खत्म होता है तो सब कोई को कर्म का जो वृक्ष होता है उसको पकड़ के सब लड़कियां बोलती हैं वहां पे कि एक दूसरे से क्वेश्चंस करती है कि किसका कर्म, ठीक है, क्वेश्चन रहता है कि किसका कर्म, तो आंसर मिलता है क्या कि अपना कर्म होता है, ठीक है, अपना कर्म होता है। और धर्म किसका होता है तो बोला जाता है कि धर्म भाई का होता है, यानी कि
आपन करम भैया का धर्म, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है भाई बहन का संबंध का प्रेम बताया जाता है किसको, तो कर्मा पूजा को बताया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, तो कर्मा का जो नृत्य होता है वो कैसा होता है, सबसे लोकप्रिय जनजाति नृत्य इसको माना जाता है, ठीक है। कर्मा जो है नृत्य है वो आपका झारखंड का जो फेस्टिवल्स में से सबसे लोकप्रिय नृत्य कर्मा को ही माना जाता है, ठीक है। और किससे रिलेटेड, तो कृषि एवं क्या फसल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, युवा और युवतियां समूह में डांस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मेल फीमेल का समूह में ग्रुप में डांस देखने को मिलेगा, ठीक है। और कर्म पूजा क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये किसका है, तो यानी कि कर्म पूजा एक फोल्क डांस है, ठीक है। कौन सा, यानी कि फोल्क डांस है, इसको कह सकते हैं, ये ट्री वर्शिप है, ओके। नेक्स्ट है आपका कि सोहराय, सोहराय पर्व कब मनाया जाता है, ठीक है। तो सोहराय जो पर्व होता है वो आप देखते होंगे कि जो दिवाली का टाइम आता है, ठीक है, दिवाली का जो टाइम आता है उसी टाइम आपका कब क्या मनाया जाता है, तो ये आपका सोहराय का पर्व मनाया जाता है, ठीक है, दिवाली के आसपास, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कब मनाया जाता है, तो दिवाली के आसपास, दिवाली के आसपास मीन्स आप इसको कह सकते हैं कि दिवाली अमावस्या के रात का दिन दिवाली मनाया जाता है, ठीक है, जिस दिन दिया जलाया जाता है, ओके। उसके दूसरे दिन क्या होता है इसमें कि जो सोहराय का पर्व मतलब 1 या 2 दिन बाद, ठीक है, तो सोहराय का पर्व मनाया जाता है। इसमें सोहराय का पर्व में क्या होता है कि सुबह सुबह सारे गाय को, गाय भैंस जो भी है सबको लोग जंगल की ओर ले जाते हैं, ठीक है, जंगल की ओर ले जाते हैं, यानी कि सोहराय पूजा को आप कह सकते हैं कि इसको वंदना चित्रकला, यानी कि इसको पशु का पूजा बोला जाता है। सोहराय जो पर्व है ना उसको पशु का पूजा यानी कि कृषि रिलेटेड ये भी होता है, बट इसमें क्या होता है कि आप लोग को जब मैं खोरठा पढ़ाऊंगी तो प्रॉपर वे में मेंस के टाइम इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी थोड़ा सा बस ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सोहराय जो होता है ना कि मेन की सुबह सुबह में गाय, जितने भी गाय भैंस जो भी आप खोरठा वर्ड में नॉर्मल वर्ड में यूज कर सकते हैं आप लोग, तो उसमें होता है कि सुबह सुबह उन लोगों को जंगल के ओर खेद दिया जाता है, यानी कि भेज दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है कि घर में जो लोग रहते हैं, मेंबर महिलाएं रहती है, तो पूरा साफ सफाई करती है, ठीक है, घर को पोतना झाड़ू वगैरह दिस दैट जो भी होता है सब करता है, ठीक है। और जब गाय को फिर वहां से जो ओनर रहता है, गाय का मालिक रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, यानी कि बहुत कोई रहता है कि चरावाह भी रखता है, तो चरावाह को ये काम दे दिया जाता है कि गाय को तुम साफ सुथरा करके और ले आओ, ठीक है। तो जब गाय साफ सुथरा होके आती आती है ना, तो फिर क्या होता है कि उसको घर के अंदर, यानी कि आप उसको कह सकते हैं जहाँ पे गाय रहती है, ठीक है, तो वहां पे बहुत अच्छे से क्लीन किया जाता है, चावल का वो जो रहता है उससे उससे मतलब चौक वॉक पूरा जाता है, ठीक है, और उसी से उसको घुसाया जाता है गाय लोग का अंदर, ठीक है। और गाय का फेस्टिवल मनाने का मेन पर्पस ये रहता है ना कि जब भी धान का कटाई वटाई जो भी हो जाता है, तो धान का जो पहला जो खाना धान से जो पहला खाना बनता है ना वो गाय को चढ़ाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, कोई गाय को चढ़ाया जाता है इसीलिए, ठीक है। और इसी सोहराय में ही होता है कि गाय को एक एक पोल में बांध के उसको नचाया भी जाता है, इसीलिए सोहराय को आप कह सकते हैं कि आप वो है, ठीक है। एक सेकेंड, सोहराय को आप कह सकते हैं आप लोग कि इसको गाय का पूजा माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या है, तो इसमें है सोहराय चित्रकला में है कि दीवारों को, वही मैं बता रही थी कि जहाँ पे वो गाय वगैरह जो रहता है वहां पे निपा पोती किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दीवारों पर प्रकृति का रंग से उसको पेंट किया जाता है। गाय देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बैल गाय को जंगल की ओर भेज दिया जाता है, ठीक है। और सूर्य चंद्रमा का भी पूजा किया जाता है इसमें, ठीक है, यानी कि इसमें नेचुरल कलर का यूज किया जाता है। ये मिट्टी कोयला और पत्तियों से क्या होता है, ये इसका नेचर जो होता है मिट्टी, जैसे कि आप लोग घर को पोतते होंगे ना, तो झारखंड वाले लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे कि दूधी माटी समझते होंगे, ठीक है। तो वो दूधी माटी से उसको दीवार को पोता जाता है और गाय का ही गोबर से नीपा जाता है। जो कोयला होता है यानी कि ब्लैक कलर का होता है, उसका एक चिकनी मिट्टी आता है, उसको मिक्स करके लोग उसको पोतते हैं, ठीक है, और दीवारों में पत्तियां बनाया जाता है, ठीक है। तो जितना हो सक रहा है मैं अभी उतना बता रही हूँ, आप लोग मेंस क्लास में जुड़िए, ठीक है,
कोरठा में ये सारे चीजें, बहुत चीजें पढ़ना है आपको मेंस में, मैं प्रॉपर वे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपका खोवर नहीं है, ये कोहवर है, ठीक है। यहाँ पे कोहवर चित्रकला, ठीक है, क्या हो जाएगा ये कोहवर, ठीक है। कोहबर चित्रकला में हो जाएगा आपका कि इसमें है कि विवाह और शुभ अवसर से रिलेटेड करता है, ठीक है। विवाह और किससे रिलेट करता है, तो शुभ अवसर पर, ठीक है। इसमें इसको जो बोला जाता है, आप कह सकते हैं कि संथाल जनजाति लोग के लिए है, ठीक है। सोहराई ये हार्वेस्ट के लिए होता है, और कोहबर जो होता है ये मैरिज के लिए होता है, ठीक है। तो मैरिज के लिए कोहबर को इसलिए इंडिकेट किया जाता है क्योंकि जो नए जोड़े होते हैं ना, जो नए दंपत्ति होते हैं, उनका जीवन सुखमय बीतने के लिए क्या होता है, इसमें उन लोगों का जीवन जो होता है वो सुखमय बीते, ठीक है। इसलिए इसको कोहबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि बहा पर्व, ठीक है। बहा पर्व क्या, तो बहा जो पर्व है उसका नृत्य क्या हुआ, ठीक है। उसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें है कि जो बहा फेस्टिवल जो है वो फूलों का पर्व होता है, ठीक है। क्या होता है ये आपका फूलों का पर्व इसको कहा जाता है, ठीक है। आपका जो सरहुल पूजा होता है ना, सरहुल पूजा, उससे पहले इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो उससे पहले सरहुल पूजा से इसको पहले मनाया जाता है, किसको, तो आप कह सकते हो बहा पर्व को, ठीक है। और इसमें क्या है, डांस कैसा होता है इन लोगों का, ये बहा पर्व में, तो डांस होता है कि हल्का लयबद्ध होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा उछल कूद इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हल्का लयबद्ध होता है, ठीक है। और ये भी आपका प्रकृति से आधारित है, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, छौ नृत्य को देखते हैं। तो छौ नृत्य आपका क्या है, छौ नृत्य को आप लोग जानते होंगे कि इसमें क्या है, तो ये सरायकेला जो छऊ होता है ये झारखंड स्टाइल का होता है, ठीक है। तो किस स्टाइल का होता है, तो ये झारखंड स्टाइल का होता है। इसमें क्या पहना जाता है, तो मुखौटा यानी कि मास्क का उपयोग किया जाता है, और क्या होता है, शास्त्रीय प्लस जनजातीय मिश्रण होता है, ओके। और इसमें है कि यूनेस्को, ठीक है, इंटांजिबल जो कल्चर हेरिटेज के रूप में इसके यूनेस्को द्वारा इसको दिया गया है, ओके। और यूनेस्को में ये शामिल है। तो इसमें कि ये जो आपका सराय केला जो आप कह सकते हैं कि जो छऊ इज द क्लासिकल ट्राइबल डांस फ्रॉम कहा, यूजिंग मास्क, ठीक है। ये एक क्लासिकल डांस है जो जिसको आप लोग कैसे किया जाता है, तो इसको मास्क पहन के किया जाता है, ओके। और इसमें है कि बहा पर्व का थोड़ा सा और रह गया तो बहा पर्व का जो आपका अर्थ आप कह सकते हैं, बहा का मतलब फूल होता है, ठीक है। और कब मनाया जाता है, तो फागुन और चैत्र में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो फागुन एंड चैत्र माह में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। फूलों की पूजा की जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सरहुल से पहले इसको मनाया जाता है, ठीक है। बाहा जो होता है फूल प्लस जो आपका नेचर है यानी कि प्रकृति को क्या करता है, ये दर्शाता है, ठीक है। और ये इसमें जो है आपका कह सकते हैं जो फूलों का पर्व जो कि आपका जो आपका साल का जो वृक्ष है, याद होगा साल का वृक्ष में आपका येलो कलर का जो निकलता है फूल, उसी से रिलेटेड पूजा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्या नृत्य कैसा रहता है। तो नृत्य मैं बता ही दी अभी कि कैसा रहता है, ठीक है। और पर्व, ठीक है, पर्व यानी कि जो आपका जो छौ है यानी कि उसका उसका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इसमें है आपका कि क्या हो जाएगा कि ये माघ यानी कि जनवरी में मतलब मनाया जाता है, ठीक है। किसको, तो बहा पर्व को, ठीक है। बहा पर्व को माघ में मनाया जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण नई कृषि चक्र की शुरुआत होती है, सामूहिक जनजातीय नृत्य होता है माघे यानी कि कह सकते हैं कि माघे कृषि कैलेंडर में ये आरंभ है, ठीक है। यानी कि जनवरी में इसको आप देख सकते हैं। और इसमें क्या देख सकते हैं आपकी, जब आपका सरहुल होता है तो उस टाइम भी इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि फाल्गुन और चैत में भी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका टूसू पर्व, ठीक है। टूसू पर्व अभी तो लास्टली आपका सेलिब्रेट हो चुका है, कब था, तो 15 जैन को था। कब था, तो 15 जनवरी को आपका टूसू पर्व मनाया गया है, ठीक है। ये कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि मैं पहले ही लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो प्लीज आप लोग अगर नहीं क्लासेस को देखे होंगे तो प्लीज जाके क्लासेस को कीजिए, ठीक है। ये क्या है, मकर संक्रांति के आसपास नहीं, मकर संक्रांति 14 को रहता है। मकर संक्रांति जो स्टार्ट होता है झारखंड में
वो 12 जनवरी टू आपको 15 जनवरी तक रहता है, ठीक है। 12 को आप लोग कुछ लोग 12 से स्टार्ट करते हैं सो 15 तक। तो जो 15 नवंबर होता है इस दिन आपका क्या मनाया जाता है, तो टूसू पर्व मनाया जाता है। 14th जो आपका सॉरी 15th जो जनवरी होता है उसमें आपका टूसू पर्व मनाया जाता है, और 14th जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि मकर संक्रांति मनाया जाता है, ठीक है। और टूसू पर्व यानी कि 15 जैन के ही दिन लोग खिचड़ी खाते हैं, ओके, ये भी याद रखिएगा। ये छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रमुख होता है। लोकगीत टूसू गीत इसमें प्रमुख है, ठीक है। इसमें टूसू बनाया जाता है और लड़कियों के द्वारा गीत गाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसके। तो इसके जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, ये सारे क्लासेस को मैं एक्सप्लेन की हूँ, ठीक है। आप लोग बस क्वेश्चंस देख लो और आंसर आप लोग देना, ठीक है। निम्न में कौन सा युग्म गलत है, ठीक है, गलत पूछा है, ठीक है। तो क्या सरहुल साल जो ट्री वर्शिप है, यानी कि जो ये आपका क्या प्रकृति से रिलेटेड है, तो यस ये है, ठीक है। कर्मा पूजा आपका ब्रदर सिस्टर बॉन्ड से, तो यस है। सोहराई क्या मैरिज रिचुअल से, या फिर बहा आपका जो फ्लावर फेस्टिवल है, तो यस पहा आपका फूलों का त्योहार माना जाता है, बट सोहराय जो है आपका क्या है, किस तरह का फेस्टिवल है, तो इसमें आपको कृषि और पशु आधारित है ये, ठीक है। कृषि और क्या है आपका, तो पशु है, ठीक है। ये आपका सोहराय ये नहीं है, ठीक है। आपका मैरिज के लिए कौन सा होता है, आपका कोहबर होता है, ठीक है, कोहबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कि झारखंड की कौन सी चित्रकला, ठीक है, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा दीवारों पर बनाई जाती है और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो कौन सा त्योहार होता है, तो वो जो आपका त्योहार होता है कौन सा हो जाएगा, तो सोहराय हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा ही देर में पहले बताई थी उसमें किसका किसका, तो मिट्टी का यूज किया जाता है, ठीक है, मिट्टी और आपके जो पत्ते होते हैं, ठीक है, पत्ते और कोयले के राख का भी यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सोहरा इज द राइट आंसर, ओके। इस नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पर्व नृत्य सीधे कृषि चक्र से संबंधित नहीं है, ठीक है, कृषि चक्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको बहुत ही लंबे तरीके से इसको एक्सप्लेन की हूँ, तो प्लीज कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट में बताइएगा, ओके। इसमें देखते हैं कि कर्मा जो है आपका, ठीक है, एक आपको ऑप्शन में पढ़ देती हूँ। ये कर्मा जो है, कर्मा जो है ये कर्मा डांस से होता है, यानी कि ये क्या होता है आपका, जो मागे जो फोल्क डांस से है, या फिर सरहुल आपका सरहुल डांस से है, या फिर छौ सरायकेला से है, ठीक है। यहाँ पे नॉट पूछा है, ओके, तो नॉट क्या हो जाएगा आपका, तो आप मेरे को क्या कीजिएगा कि कमेंट में इसको आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। सरहुल बाहा और कर्मा में एक समान तत्व क्या है, ठीक है। सरहुल और बाहा और कर्मा, कर्मा ये सारे जो त्योहार है, ठीक है, इनमें एक कॉमन चीज क्या देखने को मिलता है, तो क्या इसमें मास्क यूजेज होता है, क्या ट्री वर्शिप है, या फिर मैरिज रिचुअल है, या फिर एनिमल आपको सेक्रीफाइस है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा ये ट्री वर्शिप है, ठीक है, क्या है ये, तो ट्री वर्शिप हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने को बोल रहा है, ठीक है। यानी कि कोहबर पेंटिंग इज रिलेटेड टू हार्वेस्टेड, क्या ये हार्वेस्टेड से रिलेटेड है, या फिर सोहराय पेंटिंग इज अ सीजनल वेल आर्ट, या फिर सरहुल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर कर्मा, या फिर बहा इज क्या कह सकते हैं, बहा इज सेलिब्रेटेड आफ्टर सरहुल। तो यानी कि क्या बहा आपका सरहुल के बाद होता है, तो नहीं, ये तो पहले होता है। क्या कोहबर पेंटिंग क्या रिलेट करता है किससे, हार्वेस्टेस से, या फिर सोहराय जो है आपका, ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कोहबर जो है ये आपका मैरिज रिचुअल से है, ठीक है। ये जो सोहराय पेंटिंग ये क्या करता है आपको, सीजनल वॉल आर्ट है, या इसको देखते हैं ऑप्शन नंबर सी कि सरहुल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर कर्मा,
क्या सरहुल कर्मा के बाद ये होता है? तो जी नहीं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इसमें है कि सरायकेला छौ नृत्य को अन्य छौ शैलियों से अलग करना, ठीक है, अलग करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? ठीक है, तो इसमें से क्या है जो आपका छौ नृत्य के लिए अलग है? तो इसमें क्या यूजेस ऑफ शॉवर्ड्स या फिर फास्ट रैथम या फिर यूजेस ऑफ मास्क? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूजेस मास्क हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही कर्म है? ठीक है, इसमें अरेंज कीजिए कि सही कर्म में कौन सा अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है, तो इसको बताइए। ठीक है, कि बाहा आपका सरहुल फिर कर्मा, पहले बाहा आता है फिर सरहुल आता है फिर कर्मा आता है। ठीक है, ऑप्शन ए ये बोल रहा है। फिर क्या सरहुल आता है, क्या बाहा आता है, क्या कर्मा आता है? ऑप्शन बी बोल रहा है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि कर्मा सरहुल बाहा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है कि बाहा कर्मा सरहुल। तो जी नहीं, ये याद आप रखिएगा कि बाहा जो पर्व होता है, ठीक है, वो सरहुल से पहले होता है। ठीक है, सरहुल होता है उससे पहले होता है। कहाँ पे दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि प्रश्न में आपका क्या दे दिया जाए कि अगर फर्टिलिटी सिंबल को दिया जाए, ठीक है, एगो सिंबल होता है फर्टिलिटी सिंबल को आपको रेड और ब्लैक कलर में मैरिज वॉल लिखा हो तो उत्तर क्या होगा? ठीक है, मैरिज से यहाँ पे मैरिज वॉल में बोला जा रहा है। ठीक है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आपका कौन सा बोल रहा है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका मैरिज वॉल में लिखा हुआ है और कौन सा सिंबल? रेड और ब्लैक। ठीक है, तो रेड और ब्लैक से कहाँ पे यूज किया जाता है? तो आप लोगों को पता है कि वो आपको दीवारों में यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ? तो दीवारों में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, निम्न में से कौन सा जोड़ा राज्य पहचान से जुड़ा हुआ है? ठीक है, कौन है जो आपका जो स्टेट है झारखंड उससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, टूसू क्लासिकल म्यूजिक है या फिर सरहुल ट्राइबल न्यू ईयर है या फिर जो छऊ है वो क्या करता है? कॉर्ट डांस है या फिर जो आपका कोहबर है वो टेम्पल प्रिंटिंग ये पेंटिंग है। तो ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सरहुल जो है वो न्यू ईयर का आगमन को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब झारखंड का वाद्य यंत्र को देखते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप लोग मेरा क्लासेस को शेयर कीजिए। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग क्या करते हैं ना कि क्लास को देखते हैं और चले जाते हो। ठीक है, तो प्लीज आप लोग जाइए मत, क्लास अच्छे लगते हैं तो जो सब्सक्राइबर है हमारे वो प्लीज कमेंट करके और लाइक करके जाइएगा। ठीक है, एक तो इतना कम सब्सक्राइबर है, उसके बावजूद भी जो भी आप लोग देखते हो वो लोग आप लोग क्या करते हैं कि लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो और जो भी न्यू लर्नर्स आते हैं हमारे चैनल पे आप लोगों को वेलकम। ठीक है, सबसे पहले और मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज आप लोग क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और क्लास को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है इसमें। तो इसमें है आपका कि जो झारखंड के जितने भी क्या तो वाद जो भी यंत्र हैं, ठीक है, उसके बारे देखते हैं। ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये आपके चार तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, चार तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, लेकिन अगर प्रॉपर वे में देखा जाए तो जितना जो पढ़ना है उसको तीन ही तरीके से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन चार तरीके से कौन कौन सा है? तो पहला जो आपका आ जाएगा क्या? ताल वाद्य यंत्र। ठीक है, यानी कि ताल वाद्य यंत्र में क्या क्या आ जाएगा आपका? तो ये मांदर आता है, ढोल आता है आपका, फिर क्या आ जाएगा आपका? और नगाड़ा आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है आपका कौन सा? ये पहला हो गया आपका। दूसरा हो जाएगा आपका सुशीर वाद्य। ठीक है, सुशीर वाद्य में क्या आ जाएगा आपका? तो बांसुरी आ जाएगा, शहनाई आ जाएगा। ठीक है, थर्ड में क्या होता है आपका? धन वाद्य यंत्र। ठीक है, धन वाद्य
यंत्र में भी आपका क्या आ जाएगा, झांझर आ जाएगा और मंजीरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा देती हूँ, ऐसे तो इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इसमें और चीजें पढ़ना रहता है, जैसे कि इसमें तालवाद में आप देख सकते हैं कि मांदर, ठीक है, जो भी आपका ढोल है, नगाड़ा है, ठीक है, ये सारे चीजों के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ना रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि इसमें पढ़ सकते हैं कि केंद्रा, ठीक है, केंद्रा को भी पढ़ सकते हैं आप, फिर केंद्रीय, आप केंद्रीय बनम भी पढ़ सकते हैं आप लोग, फिर भुआड भी पढ़ सकते हैं इसमें आप लोग, फिर बनम भी होता है, ठीक है, बनम, और भी बहुत चीजें हैं, बट जो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चंस में, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। और एक इसमें एक और पढ़ा जाता है क्या, एक तार भी पढ़ा जाता है क्या, तो एक तार भी पढ़ा जाता है, एक तारा, ठीक है, एक तारा भी इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है आपका, क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें। तो और इसमें जो सुशीर जो वाद्य यंत्र है आपका, जो सुशीर वाद्य यंत्र है, इसको आप क्या कह सकते हैं, शेखर, ठीक है, आप इसको शेखर या फिर सुशीर वाद्य यंत्र कह सकते हैं, ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको बांसुरी और शहनाई के साथ साथ आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मोहन बांसी भी पढ़ना पड़ता है इसमें, ठीक है, मोहन बांसी भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को इसमें। ओके, और क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, तो इसमें आप लोगों को और भी चीजें पढ़ना पड़ेगा, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट अभी जो इम्पोर्टेंट है वो बस मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखने तो बनेगा नहीं, तो नहीं तो मैं लिख देती, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका, तो देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहला जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, मांदर, ठीक है। मांदर को देखते हैं कि मांदर क्या है। तो मांदर जो है, जो मांदर का जो प्रकार आप देखिए, ये तालवाद्य है, ठीक है, यानी कि तालवाद्य ये क्या है, यंत्र इसको माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका कि ये मिट्टी और या लकड़ी का बना होता है, ठीक है, ये जो मांदर होता है आपका, ये मिट्टी या फिर लकड़ी का बना होता है, ठीक है, ये चमड़े से मथा जाता है, ठीक है, जो चमड़े हैं होते हैं ना आपके, वो चमड़े से इसको मथा जाता है, ये मांदर को तैयार किया जाता है, ठीक है। और इसका जो सबसे लोकप्रिय जनजातीय वाद भी इसको बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन से ही पूछता है, यही मानदर ही ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, ठीक है। ये झारखंड का सबसे लोकप्रिय जनजातीय वाद्य कौन सा है, ठीक है, तो मांदर ही होता है, इसीलिए झारखंड का सबसे लोकप्रिय इसको माना जाता है। जिस तरह झारखंड का सबसे लोकप्रिय फेस्टिवल आपको माना जाता है, वो सरहुल नहीं माना जाता, वो कर्मा माना जाता है, ठीक है। तो इसी तरह मांदर को आप कह सकते हैं कि लोकप्रिय फेस्टिवल माना जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कब किया जाता है, मांदर कब कब बजाया जाता है, तो सरहुल के टाइम बजाया जाता है, कर्मा के टाइम बजाया जाता है, सोहराय के टाइम बजाया जाता है, फिर विवाह और नृत्य के टाइम किसको, तो मांदर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और होता है कि आप कह सकते हैं कि जो मांदर है, ये इसका जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके जो जेपीएससी के द्वारा बैक टू बैक इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी इसका क्वेश्चन था, ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है आपका मांदर। मांदर आपको कह सकते हैं कि ये एक जो मांदर का जो ताल होता है, ठीक है, वो किस तरह का जो आवाज निकलता है उससे, तो इसमें आप कह सकते हो कि इसका जो आवाज होता है ये आपका मधुर होता है, ठीक है, मधुर होता है थोड़ा, ठीक है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि मधुर होता है। और ये मैं बता ही दी हूँ कि मिट्टी या फिर लकड़ी के चादरों से ये बना होता है, ठीक है। और इसमें बकरी के चमड़े का प्रयोग मढ़ने के लिए होता है, ठीक है, जैसे कि अभी मैं बताई ना कि चमड़े से मढ़ा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कि किस चमड़े का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो होता है कि आपका जो बकरी होती है, ठीक है, उसके जो चमड़े होते हैं उसको क्या कर किया जाता है, तो मढ़ने से इस मढ़ के इसको बनाया जाता है, ठीक है। और इसके छोटे मुंह को चना या तुम कहते हैं, जो आपका जो मांदर होता है, ठीक है, उसके जो छोटे मुंह होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसके मुंह को चना या तुम कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह आपको
लास्ट ईयर 23rd का जो एग्जाम हुआ था ना, तो उस टाइम कर्मा का टाइप पूछ दिया था कि कर्मा का टाइप बताओ, ठीक है। तो इसी तरह अगर इसका पूछ दे कि मांदर का जो आप छोटे मुंह को क्या क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा चना या फिर तुंग कहा जाता है, ठीक है, कहते हैं इसको। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि फिर क्या है आपका, कौन सा यंत्र आ जाएगा आपका। तो नेक्स्ट है आपका नगाड़ा, ठीक है। नगाड़ा है कि नगाड़ा, इसमें देखते हैं ये भी आपका क्या है, तो ये एक तालवद है, ठीक है। तालवद ये आपका यंत्र माना जाता है। इसका विशेष है ये बड़े आकार का होता है। इसका जो आकार कैसा होता है, तो ये बड़े आकार का होता है। इसको जो बोला जा सकता है कि जो आपका झारखंड का, यानी कि इसको कह सकते हैं कि झारखंड का प्रथम वाद्य यंत्र माना जाता है, ठीक है। लोकप्रिय तो हमको मांदर को माना जाता है, ठीक है, लेकिन प्रथम अगर पूछ दे तो प्रथम आपको किसको माना जाता है, तो नगाड़ा को माना जाता है, ठीक है। और ये शुभ कार्य के लिए, मतलब जितने भी शुभ कार्य होते हैं, ठीक है, उसमें इसका नगाड़ा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी बड़े आकार का तेज और कैसा होता है, ये गूंजदार ध्वनि होता है इसका, ठीक है। इसका जो नगाड़ा का जो आवाज होता है, ठीक है, साउंड जो होता है वो तेज होता है, ठीक है, और ये गूंजदार होता है। जैसे कि मांदड़ का देखिए कि मधुर आवाज होता है, ठीक है, इसका जो आवाज होता है वो तेज होता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सामूहिक नृत्य में किया जाता है, उत्सव में किया जाता है, सूचना एवं युद्ध घोषणा में किया जाता है, ठीक है। जो नगाड़ा जो होता है, इसको आप कह सकते हैं कि इसको युद्ध घोषणा में भी किया जाता है, ठीक है। ये आपको कह सकते हैं कि इसका जो शुभ कार्य या फिर अभी बोल दी मैं कि युद्ध, यानी कि युद्ध के टाइम भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका जो अब नगाड़ा का इसमें नहीं दी हूं मैं, तो इसमें आप कह सकते हैं कि नगाड़ा का भी 3 टाइप होता है, ठीक है। इसका भी कितना होता है, तो 3 प्रकार का होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, तो पहला आप इसमें कह सकते हैं कि जो नगाड़ा का टाइप होता है, पहला जो नगाड़ा होता है ये बृहत होता है। कैसा होता है, तो बृहत होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, आप कह सकते हैं कि मध्यम, यानी कि थोड़ा बड़ा से छोटा होता है, ठीक है, मध्यम होता है। फिर तीसरा किस तरह का होता है, तो तीसरा जो आपका होता है सबसे छोटा नगाड़ा होता है, ठीक है। कैसा होता है, तो सबसे छोटा। इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ढोल, ठीक है। ढोल, ढोल को आप 2-3 नाम से बोल सकते हैं। ढोल को आप क्या कर सकते हैं, ढोलक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हो, ढोलक बोल सकते हो, या फिर ढोलकी भी बोल सकते हो, ठीक है। ढोलक या ढोलकी भी बोल सकते हो। ढोल, ढोलक, ढोलकी, ठीक है, ये तीनों नाम से इसको पुकारा जाता है, ठीक है। तो यह भी क्या है आपका, ये आपका तालवाद्य है, ठीक है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, ढोल का, तो कर्मा नृत्य में, विवाह में, पर्व में, त्योहार में, ठीक है। जो ढोल है आपका नृत्य की गति को नियंत्रण करता है, ठीक है। जो भी ढोल जो बजता है उस टाइम जो लोग नृत्य करते हैं उसके गति को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ढोल के बारे में और भी थोड़ा जानते हैं कि ये आप कह सकते हैं कि ढोल को जो बजाने का जो तरीका है ये कैसे बजाया जाता है, तो यानी कि आप देखते होंगे कि गाँव-वाँव में अगर आप सर्वाइव किए होंगे, रहे होंगे तो देखे होंगे कि इसको जो बाएँ हाथ में होता है वहाँ पे लकड़ी लेके इसको पीटा जाता है, ठीक है? या दाहिनी हाथ की हथेली यानी कि उँगलियों से बजाया जाता है। एक हाथ में लकड़ी लिया जाता है और एक हाथ से उँगलियों से इसको बजाया जाता है, ठीक है? अब बहुत को पहले के जो पुराने लोग रहते थे तो विदाउट लकड़ी का भी यूज़ कर लेते थे इसको, ठीक है? इसमें क्या होता है कि ढोल और ढोलकी जो ये ढोल, ढोलकी और जो आपका ढोलक होता है, ये दोनों साइड से बजाया जाता है। इधर से भी बजा सकते हो और इधर से भी बजा सकते हो, ठीक है? इसको क्या होता है कि आप इसको बैठ के भी बजा सकते हो और अपना गर्दन पे लटका के भी इसको बजा सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया आपका कौन-सा, तो ढोल होता है, ठीक है? इसमें होता है कि आपका इसकी भी ध्वनि क्या होती है, तो ध्वनि कम होती है। जो ढोल होता है इसका भी ध्वनि आप देख सकते हैं कि कम होता है, लेकिन याद रखिएगा नगाड़ा का ध्वनि जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चंस कि आपका युद्ध के टाइम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो याद रखिएगा नगाड़ा, ठीक है। और आपका पर्व त्योहार जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है उस टाइम मांदर और ढोल ढोलकी ये सब चीजें बजाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
ढोलक का भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हूँ, ठीक है, ये सेम चीज है। तो ढोलक का भी मैं बता ही दी, सेम ही है ये भी। और ढोल का छोटा होता है, ठीक है, ढोलक जो होता है, जो ढोल का छोटा पार्ट होता है, ठीक है, इसका 3 पार्ट में बता दी हूँ, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें कि बांसुरी, ठीक है, बांसुरी को देखते हैं कि बांसुरी क्या है, ठीक है। तो देख लिए मेन मेन चीजें कि आपका क्या क्या नगाड़ा नगाड़ा हो गया, मांदर हो गया, ढोल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि बांसुरी। तो बांसुरी को आपको देखने से देखते हैं कि क्या ये सुशीर वाद्य है, ठीक है, ये ठीक है, ये क्या है, तो सुशीर यानी यानी कि इसको बोल सकते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं इसको, तो विंड इंस्ट्रूमेंट इसको बोल सकते हैं। इसका विशेषता क्या होता है, तो ये बांस से बनी हुई होती है और इसका मधुर ध्वनि होता है। और लोक गीत यानी कि ये आप शांत सांस्कृतिक अवसर पर इसका बांसुरी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बांसुरी एक क्या है, तो सुशील वाद्य यंत्र है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें होता है कि झारखंड का ये पहला आविष्कृत वाद्य यंत्र माना जाता है। झारखंड का ये क्या माना जाता है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट यानी कि आपका कह सकते हैं कि ये पहला आपका क्या है, तो ये आपका आविष्कृत वाद्य यंत्र माना जाता है, ठीक है, वाद्य यंत्र इसको माना जाता है। ओके, तो इसमें है कि ये सर्वाधिक लोकप्रिय वाद बांसुरी है, ये भी आपका बांसुरी जो है ये लोकप्रिय माना जाता है, ठीक है। इसमें भी आप कह सकते हैं कि इसमें भी आपको देखने को मिलेगा एक मोहन मोहन बांसी, ठीक है, मोहन बांसी, जो कि आप कह सकते हैं कि यह भी आपका जो आपका मोहन, ठीक है, मोहन जो बांसी होता है, ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका बांसुरी की तरह ही वाद्य यंत्र है, ठीक है। मोहन जो बांसुरी अगर क्वेश्चन में पूछ दे, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका बांसुरी की तरह ही है, ठीक है, ये भी आपका बांसुरी की तरह ही एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये यह भी 3 फीट के मतलब इसको भी क्या लगभग लंबा और बांसुरी सा मोटा होता है, ठीक है। इसमें गांठ बीच में होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो आपका जो बांसुरी होता है उसका जो गांठ होता है वो बीच में नहीं होता है, बट जो आप कह सकते हैं कि मोहन जो बांसुरी होता है उसका बीच में क्या रहता है, तो गांठ रहता है, ठीक है, क्या रहता है, तो गांठ रहता है, ठीक है। बट ये बांसुरी की तरह ही इसमें क्या होते हैं, 6 छेद होते हैं, ठीक है। याद रखिए बांसुरी में कितने छेद होते हैं, ये भी याद रखिएगा, कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। और जो आपका जो मोहन बांसुरी होता है उसमें में भी 6 छेद होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि इसमें गांठ होता है और बांसुरी में गांठ नहीं होता है, ठीक है। जिस पर क्या किया जाता है, जो गांठ होता है वहां पे क्या किया जाता है कि बांसुरी की तरह अंगुलियां बैठती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका फिर से वही सेम चीज आ गया, ठीक है, बट कोई नहीं, देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट आ जाएगा आपका तुरी यानी कि तुहरी इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हो कि इसको तुहरी, ठीक है। तुहरी जो आपका जो होता है यानी कि तिरोई, ठीक है, तुहरी ये भी आपका धातु या फिर बांस से बनी होती है, ठीक है, ये भी आपकी धातु या बांस से बनी होती है, ध्वनि इसकी तीव्र होती है, उत्सव का ये भी घोषणा करता है, ठीक है। तुहरी जो होता है ये आपका क्या करता है, उत्सव का ये भी घोषणा करता है, ठीक है। और देखते हैं कि तुहरी सूचना का वाद्य है, ठीक है, तुहरी जो है आपका क्या करता है, तो ये आपका सूचना का वाद्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका शहनाई, ठीक है, शहनाई कब बजाया जाता है, ठीक है। तो शहनाई के बारे देखते हैं कि क्या है, तो ये भी आपका क्या सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। शहनाई जो होता है देखते होंगे आप ढोल के साथ, ठीक है, ढोल भी रहता है, नगाड़ा भी रहता है, शहनाई भी रहता है, ठीक है। शहनाई ये तीनों चीज आपको देखने को मिलेगा कब, तो विवाह के टाइम पे मिलता है, ठीक है। अभी भी आप लोग देखते होंगे अगर गांव में शादी प्रॉपर वे में किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे देखिएगा कि ढोल और आपका शहनाई को बजाया ही जाता है, ठीक है। ये शुभ अवसर पर क्या यानी सहना, इसको हम प्रॉपर ये बोल सकते हैं ना कि शहनाई जो होता है ना ये मांगलिक कार्य में बजाया जाता है, यानी कि इसको आप शहनाई को क्या कह सकते हो, मांगलिक वाद्य यंत्र आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो हो जाएगा
नेक्स्ट जो क्या है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका। हाँ, नेक्स्ट में है आपका झांझर या मंजीरा। ठीक है, झांझर या फिर मंजीरा क्या होता है। ठीक है, तो झांझर जो होता है आपका, ये झांझर जो होता है ये आपका घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, कौन सा यंत्र इसको बोला जाता है, तो वाद्य यंत्र, इसको झांझर को क्या किया जाता है, तो बोला जाता है। ठीक है, ये झांझर कब बजाया जाता है, तो भजन और लोक गीत के टाइम बजाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो झांझ होता है, ठीक है, झांझ होता है ताल को सशक्त करता है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, यानी कि हम थोड़ा सा और बताते थे, जो मंजीरा है, ठीक है, झांझ, ठीक है, झांझ जो होता है ये आपका मंजीरा और जो झाल के बीच का वाद है। ठीक है, जो झाल होता है, झाल जानते होंगे। ठीक है, झाल को मैं एक्सप्लेन नहीं की हूँ क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तब भी मैं झाल को बता देती हूँ कि झाल जो होता है ये मंजीरा से बड़ा होता है। ये जो मंजीरा है ना, इससे बड़ा होता है। ठीक है, क्या, तो झाल, ये जो झाल होता है ये मंजीरा से बड़ा होता है। ये कैसा होता है आपका झाल, तो झाल कांसे के दो बड़े चिपटे थाल की तरह देखते होंगे कि अगर किसी का घर में जो डेथ होता है, ठीक है, वहां पे जब आप लोग बैरागी करते होंगे तो वहां पे झाल बहुत बड़ा प्लेट टाइप से एक रहता है, उसको बजाया जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसी को कहा जाता है, आप कह सकते हैं कि उसको झाल कहा जाता है, जो किसे, तो मंजीरा से बड़ा रहता है। अब देखते हैं मंजीरा कितना बड़ा रहता है, तो मंजीरा जो रहता है आपका, वो आपका रहता है छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, छल्ले होते हैं। ठीक है, ये मध्यम भाग, जो इनके जो बीच का जो भाग रहता है, ठीक है, जो मध्यम भाग अंदर और पिचका हुआ रहता है, और बाहर से कैसा रहता है, तो कोनाकार रहता है। ठीक है, आप लोग कीर्तन करते होंगे ना, उस टाइम क्या बजाया जाता है, कीर्तन, जो कि अब इतनी राधा कृष्ण का जो भी कीर्तन वगैरह होता है या भी कोई भी कीर्तन होता है, आप लोग महिलाओं को देखते होंगे कि आप, वो लोग भी एक कोई एक पूजा होता है, वहां पे जाके वो लोग भी बजाती है, तो वो उसको मंजीरा बोलते हैं। वो छोटा रहता है। ठीक है, वो छोटा रहता है, छोटा का ही बड़ा रूप क्या रहता है, तो झाल रहता है। ठीक है, वो झाल रहता है। और झांझ होता है कि ये आपका क्या, मंजीरा और झाल के बीच का बात कर, आपका जो झाल है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, कभी पूछे कि झाल होता है वो कितना बड़ा, तो झाल सबसे बड़ा होता है, और मंजीरा जो होता है वो सबसे छोटा होता है। लेकिन झांझ जो होता है आपका, झांझ ये दोनों का बीच का भाग है। ठीक है, इसका जो साइज होता है ये नॉर्मल साइज होता है। ठीक है, नॉर्मल साइज का ये झांझ देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें होता है कि इसको झांझ को भी, इसे भी उसी तरह से बजाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से बजाया जाता है, लेकिन मंजीरा से अधिक, तथा क्या कह सकते हैं इसको, कि झाल से कम झनकार इससे निकलती है। ठीक है, झांझ जो होता है ना, सबसे ज्यादा अगर झनकार किसी पे निकलता है ना, तो वो आपका झाल पे ही निकलता है। ठीक है, झाल पे ही निकलता है। ओके, तो आप, आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि झांझ क्या है आपका, ताल को सशक्त, मतलब सशक्त करता है। ठीक है, हाँ, ये चीज मैं भूल गई थी, कि जो याद है, देखते हुए महिला लोग जब शिव चर्चा करती है ना, तो वो लोग भी बजाती है। ठीक है ना, वो छोटे वाले, उसी को, वही होता है मंजीरा। ठीक है, जो छोटा वाला जो यूज करती है उसको मंजीरा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि खंजरी। खंजरी क्या होता है, ठीक है, तो खंजरी जो होता है, आप इसको कह सकते हैं, ये खंजरी को, कि ये भी एक प्रकार का तालवाद्य यंत्र है। किस तरह का है, तो तालवाद्य यंत्र है। ठीक है, ये लोक गायक है, यानी कि इसको भी आप बोल सकते हैं कि खंजरी को भी कीर्तन के टाइम पे यूज किया जाता है। हाँ, कीर्तन वगैरह जो होता है उस टाइम इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा शॉर्ट्स में देखते हैं कि क्या है वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण। देखिए, तीन टाइप से मैं बता दी हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता दी हूँ। ताल वाद्य यंत्र, जिसमें मांदर, ढोल, ढोलक, नगाड़ा, खंजरी। ठीक है, सुशील वाद्य में बांसुरी, तुरी और शहनाई। धनवाद घनवाद्य में क्या आ जाएगा, झांझर और मंजीरा आ जाएगा। ठीक है, और इससे और एक एक दो चीजें मैं बता देती हूँ कि ढाका। ठीक है, ढाक देखे होंगे आप लोग, एक चीज और पढ़ लीजिएगा इसी में से। ढाक जो होता है ये भी आपका किस तरह का है, तो ये भी आपका जो ढाक होता है ये आपका घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, कैसा है, तो घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ढाका में होता है कि ये झारखंड का दूसरा तीव्र
घन वाद्य ढाका माना जाता है, सेकंड नंबर पर माना जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर पहले पे नगाड़ा होता है, सेकंड पे क्या हो जाएगा, तो ढाक हो जाएगा। यह बहुत बड़ी और मोटी लंबी लकड़ी के खोल से बना हुआ होता है। जो ढाक जो होता है ना आपका, ये आपका किससे बना हुआ, तो ये बहुत बड़ी लंबी लकड़ी, ठीक है, और उसका खोल से बना हुआ, इसका वजन भी बहुत होता है। ठीक है, देखते होंगे कि आपका ढोल के साथ ढाक भी आता है। ठीक है, ढोल आपका इस तरह से दिखता है, लेकिन ढाक जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, और यहाँ पे रहता है ऐसे, वो बहुत ही लंबा रहता है। ठीक है, इसको ऊपर की ओर बजाया जाता है, और इसमें होता है इधर बजाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं और क्या है इसमें। तो इसमें और आप कह सकते हैं कि आप एक तारा, हम बता दिए कि एक तारा क्या है, एक तारा शायद नहीं बताई हूँ मैं, तो एक तारा के बारे में जो इम्पोर्टेंस है उसी को बता दे रही हूँ, क्योंकि इसमें तो पढ़ना तो बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, बट एक तारा के बारे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, एक तारा के बारे, तो इसमें होता है कि इनका जो नाम, ये जो है आपका एक तारा जो है, ये आपका किस तरह का है, तो तत्ववाद है। कैसा है आपका, तो तत्ववाद है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो एक तारा होता है, यह भी गोल होता है। ठीक है, एक तारा जो होता है यह भी आपका कैसा होता है, तो गोल होता है। ओके, इसका इसमें होता है कि एक तार का होता है, ये जो होता है एक तारा जो होता है, ये आपका एक ही तार का होता है। ठीक है, इसीलिए इसको एक तारा के नाम पड़ा है। ठीक है, तो इसमें होता है कि इसमें भी आपको कह सकते हैं कि इसमें इसका जो ध्वनि होता है कैसा रहता है, तो धीमी होती है। ठीक है, कैसा होता है, ये धीमी होती है, मगर क्या कह सकते हैं इसमें, कि मगर ये बहुत ही स्वीट होती है, यानी कि इसमें कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मधुर होती है। ठीक है, कैसा होती है, तो मधुर होता है। ओके, तो इतने सारे चीजों आप लोग देख लिए कि क्या क्या है, क्या क्या मतलब जो इम्पोर्टेंस था वो सारे चीजों को मैं बता दी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है, कि झारखंड के किस पर्व में मांदर वाद्य, ठीक है, वाद्य का प्रयोग सर्वाधिक अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, कहाँ पे आप कह सकते हैं मांदर को सबसे ज्यादा माना जाता है, तो कौन सा फेस्टिवल में, तो कह सकते हैं कि सरहुल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सरहुल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा वाद्य सुशीर वाद्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन की थी कि सुशीर श्रेणी में कौन कौन सा आता है, क्या ढोल आता है, क्या नगाड़ा आता है, क्या फिर बांसुरी आता है, फिर खंजरी आता है। तो सुशीर में क्या क्या आता है, तो ये आपका बांसुरी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि छौ नृत्य, यानी कि जो सरायकेला शैली का जो आपका छौ नृत्य होता है, मास्क पहन के जो किया जाता है, उसमें से प्रमुख रूप से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपका छौ नृत्य किया जाता है, ठीक है, उसमें कौन सा किया जाता है, तो ढोल और नगाड़ा, ये दोनों का उपयोग किया जाता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घोषणा यानी सूचना एवं सामूहिक एक जो एकत्रीकरण से संबंधित कौन सा वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो किसको सूचना के लिए रखा गया है, तो दो चीजों सूचना के लिए रखा है, एक तो मैं भी यहाँ पे बता दे रही हूँ कि वो कौन सा है, और एक का आप लोग नाम कमेंट में मेरे को बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नगाड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो सूचना के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इसका मैं बता दी हूँ, तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा, अगर प्रॉपर वे में क्लासेस ले रहे हो आप लोग, तो प्लीज आप लोग कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि कौन सा जो है, जो सूचना के लिए, नगाड़ा के बाद एक और है जिसको सूचना के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, युग्म पूछा, गलत पूछा है। ठीक है, क्या बांसुरी आप सुशीरवाद्य है, या फिर जो झांझर है, झांझ है आपका, वो घनवाद्य है, या फिर आप कह सकते हैं जो शहनाई है ये आपका घन्यवाद है, तो जी नहीं, जो शहनाई जो है, हाँ, ये शहनाई कौन सा है, तो सुशीरवादी यंत्र है। ठीक है, शहनाई भी और बांसुरी क्या है आपका, तो सुशीरवादी यंत्र है। तो इसका जो ऑप्शन का जो क्वेश्चंस का जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या है, नेक्स्ट है कि विवाह एवं शुभ अवसरों पर प्रयुक्त प्रमुख वाद्य है। ठीक है, जो विवाह शुभ अवसरों पर क्या बजाया जाता है, तो क्या नगाड़ा बजाया जाता है, ढोल बजाया जाता है, या फिर मांदर बजाया जाता है। ठीक है, तो
देखिए ढोल भी तो बजाते हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि शुभ अवसरों पर, ठीक है। विवाह में तो बजाया जाता है, लेकिन एवं शुभ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। शुभ अवसरों पर, तो क्या हो जाएगा आपका, शहनाई हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो शहनाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा वाद्य लोक गीतों के साथ अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। लोक जो गीत होता है, ठीक है, उसके साथ सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता है, ठीक है। तो लोकगीतों के साथ अभी मैं बताई कि नगाड़ा का किया जाता है, या फिर ढोलक का किया जाता है, या फिर ढोल को किया जाता है, या फिर तुरही को किया जाता है, ठीक है। तो लोक गीतों के साथ सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा किसका, तो हो जाएगा इसका आंसर तुरही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि तुरही या तुरही वाद्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसका कैसा उद्देश्य होता है, तो ये क्या करता है तुरही आपका, देखिए यहाँ पे आंसर में पीछे जो क्वेश्चन पूछी थी उसका आंसर यहाँ पे मिल गया है कि तुरही किस लिए प्रमुख उद्देश्य रखता है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिख रहा है। तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी दीजिएगा, ठीक है। और जो मैं पीछे जो क्वेश्चन पूछी हूँ उसका भी आप लोग आंसर सेंड कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखते हैं कि एसेशन टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। मानदर झारखंड का सबसे लोकप्रिय जनजाति वाद्य है, आश्वासन है, ठीक है। रीजन क्या है कि क्योंकि इसका उपयोग लगभग सभी पर्व, नृत्य एवं सामाजिक अवसरों पर होता है। तो यस, मांदर जो है ये झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाद्य में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। निम्न में से सही वर्गीकरण कौन सा है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही वर्गीकृत किया है, ठीक है। क्या बांसुरी आपका ताल जो वाद्य यंत्र है, या फिर झांझ आपका सुशीर है, या फिर नगाड़ा आपका ताल है, या फिर शहनाई आपका क्या घन वाद्य है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि नगाड़ा क्या है, तो नगाड़ा आपका क्या है, ताल वाद्य है, ठीक है। और आपका जो झांझ है, ठीक है, ये झांझ आपका कैसा है, तो ये आपका घन हो जाएगा, ठीक है, घनवाद हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो शहनाई हो जाएगा ये सुशीर वाद्य हो जाएगा। अब बांसुरी भी आपका क्या हो जाएगा, तो सुशीर वाद्य हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कि आप जेपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के जनजातीय नृत्यों में सर्वाधिक जो प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है। जो आपको नृत्य में सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे सर्वाधिक वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है, ठीक है। क्या ढोल माना जाता है, क्या मांदर माना जाता है, क्या शहनाई माना जाता है, या फिर नगाड़ा माना जाता है। तो नृत्यों में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज यूज होता है ना, तो मांदर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, तो मांदर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर भी दिया हुआ है, क्या इसका यूज किया जाता है, तो मांदर का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि जो मांदर है आपका, ठीक है, मांदर झारखंड का सबसे प्रमुख जनजातीय आपका ताल वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसका प्रयोग कब सरहुल पूजा में किया जाता है, कर्मा पूजा, बाहा जत्रा, नृत्य गीत, सामाजिक अवसरों में किसका, आप कह सकते हैं कि मांदर का होना अनिवार्य होता है, ठीक है। फिर देखते हैं जेएसएससी का क्वेश्चन क्या था। तो जेएसएससी में पूछा था कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो सुशीर वाद्य श्रेणी में कौन सा आता है, तो आपका कौन सा आ जाएगा, बांसुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सुशीर में आपका बांसुरी हो जाएगा। और देखते हैं कि क्या है इसमें, तो सुशीर जो वाद्य जो यंत्र है, ठीक है, वाद्य यंत्र है, वो आपका क्या है, तो वायु से ध्वनि है, ठीक है, वायु से ध्वनि, यानी कि बांसुरी फूंक से बजाया जाता है, ठीक है, यानी कि वायु यानी कि हवा से, ठीक है, हवा से आप कह सकते हैं कि इसको आप बजाया जाए। लेकिन झांझ और मंजीरा जो होते हैं ये घन वाद्य है, ठीक है। झांझ क्या है, तो ये मंजीरा सबसे छोटा होता है, झांझ मिडिल का होता है, ठीक है। और जो आप सबसे बड़ा कौन होता है वो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ढोल और नगाड़ा क्या है, तो तालवाद्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या आपका जेपीएससी जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जेपीएससी जेट का जो पेपर हुआ था उसमें जो पूछा हुआ गया हुआ क्वेश्चन है,
इसमें कि छौ नृत्य सरायकेला शैली में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका जो छौ नृत्य होता है उसमें क्या पूछा जाता है, तो यूज किया जाता है तो ढोल और नगाड़ा का यूज किया जाता है। ओके, तो इसमें ढोल और नगाड़ा का यूज किया जाता है। ये छौ यानी कि आप कह सकते हैं कि युद्ध धात्मक होता है, यानी कि नाटकीय नृत्य होता है। ठीक है, तीव्र ताल की आवश्यकता होती है, ढोल प्लस नगाड़ा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कीवर्ड्स इसका याद रखिएगा आप लोग, जो ये क्या है आपका कि युद्ध और धात्मक होता है। ठीक है, बी या फिर वीर रस होता है, कौन, तो नगाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका जेपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि झारखंड की किस वाद्य का प्रयोग सूचना, चेतावनी एवं घोषणा हेतु किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग सूचना, चेतना और घोषणा हेतु किया जाता है। तो अभी मैं थोड़ा देर पहले इसका क्वेश्चंस का मैं 3 क्वेश्चंस करवाई हूँ, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कौन सा है। ठीक है, जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप लोग PYQ क्वेश्चन नंबर 4 करके हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप लोग कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जेपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग बना पाएंगे कि नहीं पाएंगे वो हमें भी देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। यहाँ तो आंसर ही दिख गया, बट कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत पूछा है। ठीक है, तो गलत क्या है, क्या मांदर ताल वाद्य यंत्र है, या फिर शहनाई सुशीर वाद्य है, या फिर झांझर जो है आपका ये क्या है, घन वाद्य है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, बांसुरी भी आपका क्या है, तो सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, अब बाकी क्या है आपका सारा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं अगेन आप लोगों को रिपीट कर दूं कि प्लीज आप लोग का जो पार्टिसिपेशन है ना, ठीक है, जो भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो हमारे क्लासेस में, ठीक है, बस क्लासेस को देख के चले जा रहे हैं, प्लीज आप लोग लाइक करके जाया कीजिए। ठीक है, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ओके, और क्या कीजिएगा आप लोग कि क्लास को शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर आए। ठीक है, और 1K का जो सब्सक्राइबर का जो हमारा जो टारगेट है उसको प्लीज जल्दी से फुलफिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमरे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज क्लासेस को शेयर कीजिए और 1K का जो भी हमारा टारगेट है उसको जल्दी से फुलफिल कर दीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैं 3 या 4 क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, क्योंकि इतने सारे अच्छे से मैं पढ़ाई हूँ तो मुझे भी तो पता चले ना कि आप लोग कितना करेक्ट कर पा रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा कि सरहुल पर्व से सही उम्र कौन सा है। ठीक है, तो सरहुल पर्व में क्या आपका शिकार उत्सव होता है और फिर नगाड़ा बजाया जाता है। ठीक है, या फिर सरहुल जो पर्व होता है वो प्रकृति का पूजा होता है और मांदर बजाया जाता है, या फिर सरहुल जो पर्व है वो कृषि की कटाई के लिए होता है और क्या ढोलक बजाया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है कि सरहुल जो है ये युद्ध उत्सव या फिर ढोल है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 करके आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो कि बहापर्व का सही संयोजन कीजिए। ठीक है, बहापर्व के क्या बहापर्व जल पूजा और नगाड़ा बजता है, या फिर बहापर्व में फूल का पूजा होता है मांदर बजता है, या फिर बहापर्व में युद्ध होता है ढोलक बजता है, या फिर बहापर्व में विवाह होता है और शहनाई बजता है। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए कि देखिए ये सारे क्वेश्चंस का तो मैं आंसर दूंगी। ठीक है, लेकिन मैं ये 5 जो क्वेश्चंस लाई हूँ ना, 5 और ऊपर का 2 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चंस का हम मेरे को कमेंट में चाहिए आंसर। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है कि जनजातीय जो संस्कृति जो संरक्षण जो कार्यक्रमों में से किस वाद्य, ठीक है, के प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाता है। कौन सा जो वाद्य यंत्र है उसको प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाता है, कहाँ कब, तो जनजातीय संस्कृति संरक्षण के लिए। ठीक है, तो कौन सा, शहनाई, ढोलक, मांदर और तुरही। ठीक है, तो इसका आंसर भेजिएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन है एक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि झारखंड की सभी पर्वों में नगाड़ा अनिवार्य है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे अनिवार्य बोला है। ठीक है, नगाड़ा, नगाड़ा अनिवार्य।
ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। फिर क्योंकि नगाड़ा सबसे तेज ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है, तो इस थोड़ा सा इसको हिंट्स दे देती हूँ कि क्या आप कोई भी आप अच्छा मतलब शुभ फेस्टिवल करते हैं या फिर कोई दुखी वाला, ठीक है, शुभ का तो छोड़िए कि हाँ तीव्र ध्वनि तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या आप लोग जब भी कोई भी आप लोग जैसे कि कोई मरता वरता है उस टाइम जो भी आपका जो बजता है नगाड़ा वगैरह, जो भी आपका शहनाई वहनाई जो भी बजता है, क्या उस टाइम तेज ध्वनि में बजाना अनिवार्य है क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आंसर दीजिएगा, ठीक है, मैं बता दूंगी। तो आज का जो क्लासेस था टोटल 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन इधर का, टोटल 7 क्वेश्चन का आप लोग मेरे को आंसर कमेंट में दे के जाइएगा। और खास करके मैं उन लोगों को बता रही हूँ कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना यही है, ठीक है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है यही है। मैं क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है, इसका आंसर भी दूंगी, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर भी बताऊंगी, लेकिन पहले आप लोग तो ट्राई कीजिए कि आप लोग सही कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो इतना पढ़ाने के बाद, ठीक है। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर है प्लीज क्लास को कंप्लीट करने के बाद कमेंट करके जाइएगा, और जितने भी न्यू लर्नर्स हैं वो आप लोग क्या कीजिएगा कि क्लास को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके, बाय, थैंक यू।